आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले वर्ष होली का पावन पर्व और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थे, और इस वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस अवसर पर मन के भाव यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवन दर्शन है। आज की महिला सजग है, सचेत है, सशक्त है, सक्रिय है, तथापि बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। आदि आबादी के कुपोषण को हराना है, नए आयामों को जोड़ना है, नए संकल्पों को दोहराना है। अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत दूर जाना है। आइए मन के भाव। प्राचीन काल में मैत्री, गार्गी और अनसुईया ने अपनी पैनी प्रज्ञा से परिचित कराया था। प्राचीन काल में मैत्री, गार्गी और अनसुईया ने अपनी पैनी प्रज्ञा से परिचित कराया था। झांसी की रानी चांद बीबी और चेन्नम्मा ने शौर्य पराक्रम का एक नया इतिहास रचाया था। आज की महिला हिमालय से हिंद महासागर तक, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, झेलम से पेरियार तक, नर्मदा से ब्रह्मपुत्र तक, हिमालय से नीलगिरी तक, अरावली से शिवालिक तक, अनंतनाग से एर्नाकुलम तक, सूरत से शिलोंग तक, त्राल से त्रिवेंद्रम तक, डूंगरपुर से डिब्रूगढ़ तक, कठुआ से कालीकट तक, बड़ौदा से बरपेटा तक, रामवन से रामेश्वरम तक, तिजारा से तिनसुकिया तक, और कुलगाम से कोझिकोड तक, जोधपुर से झोराट तक, चीड़ से चेर तक, नवसारी से नेफा तक, किश्तवाड़ से कुन्नूर तक, पाली से प्राग ज्योतिषपुर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, कच्छ से कामरूप तक, करगिल से केरल तक, सिलचर से सौराष्ट्र तक, लद्दाख से लक्षद्वीप तक, काठियावाड़ से कछार तक, कुपवाड़ा से कोचीन तक, अहमदाबाद से अगरतला तक। आज की महिला सजग है, सचेत है, सक्रिय, सशक्त है। रिक्शे से लेकर रेलगाड़ी चलाती है, मेट्रो को आगे बढ़ाती है, रेलगाड़ी को भी गंतव्य तक पहुंचाती है, मालगाड़ी को भी मंजिल तक ले जाती है। आकाश में लड़ाकू विमान उड़ाती है, समुद्र के अंदर पनडुब्बी चलाती है, सीमाओं की सजग प्रहरी बनकर अपने कर्तव्य को निभाती है। बर्फीले मरुस्थल कारगिल में अपनी अदम्य प्रबल इच्छा शक्ति को दर्शाती है। थार के मरुस्थल में भी प्रतिकूल परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाती है। छत्तीसगढ़ के बीहड़ जंगलों में भी कोबरा बन वो लड़ जाती है। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराती है, ओलंपिक में स्वर्ण पदकों का ढेर लाती है, हॉकी और क्रिकेट में भी भारत का नाम चमकाती है। अब तो विज्ञान में भी गहरी पैठ जताती है। इसरो और डीआरडीओ में सर्वोच्च पदों पर नजर आती है। टेसी थॉमस बनकर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया की पदवी पाती है। रितु कलगर रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब ले जाती है। मंगला मणि अंटार्कटिका में 1 वर्ष बिताती है। नॉर्थ पोल पर उच्च कोटि का शोध साहित्य वो रचाती है। अब तो आईआईटी में भी अव्वल आती हैं। आईआईएम में भी अपने प्रबंध कौशल का लोहा मनवाती हैं। आईआईडी में भी रचनात्मक प्रतिभा को दर्शाती हैं। प्रशासनिक पदों में भी सर्वोच्चता में नजर आती हैं। खेत खलियानों में पसीना बहाती हैं, चाय बागानों में कर्मठता दिखाती हैं, पशुपालन से भारत की जीडीपी में 4 चांद लगाती हैं। गृहिणी बनकर 18% आर्थिक विकास दर को बढ़ाती हैं। संसद से सर्वोच्च न्यायालय तक सक्रिय साझेदारी वो निभाती हैं। संसद से सर्वोच्च न्यायालय तक सक्रिय भागीदारी वो दिखाती हैं। पिता के न रहने पर दुकान भी चलाती हैं। परिवार को प्रगति के पथ की ओर ले जाती हैं।
कभी स्वर कोकिला लता मंगेशकर बन हमें मंत्रमुग्ध कर जाती हैं, कभी मनु भंडारी बनकर मानवीय संवेदना पर लेखनी चलाती हैं, कभी महादेवी वर्मा बनकर रहस्यवाद और अध्यात्म से परिचय कराती हैं, कभी सुभद्रा कुमारी चौहान बनकर वीर रस के गीत गाती हैं। वात्सल्य का सागर है, ममता का गागर है, प्रेरणा का प्रांगण है, संवेदना का आंगन है। भारत तो गांवों में बसता है, पंचायतों में भी महिला का वर्चस्व दिखता है। अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत दूर जाना है। आधी आबादी के कुपोषण को हराना है, ढोंग पाखंडों को भगाना है, रूढ़ियों कुरीतियों को हटाना है। आधी आबादी के कुपोषण को हराना है, शिक्षा का आलोक फैलाना है। आधी आबादी के कुपोषण को हराना है, नए आयामों को जोड़ना है, नए संकल्पों को दोहराना है, आत्मबल बढ़ाना है, आत्मविश्वास जगाना है। आधी आबादी के कुपोषण को हराना है, ढोंग पाखंडों को भगाना है, रूढ़ी कुरीतियों को हटाना है, शिक्षा का आलोक फैलाना है, आत्मबल बढ़ाना है, आत्मविश्वास जगाना है। अभी बहुत दूर जाना है, अभी बहुत दूर जाना है। आधी आबादी के कुपोषण को हराना है। केरल में लड़कियों की बहार आ गई, केरल में लड़कियों की बहार आ गई, वहाँ सर्वत्र विकास की छाया छा गई। यह थी नारी सशक्तिकरण की कहानी, मेरी अंतरात्मा की वाणी। जय हिंद।